धरती के बहुत नीचे एक छुपा हुआ साम्राज्य था, जगमगाते शल्कों और मंत्रमुग्ध कर देने वाली आंखों का क्षेत्र। यह नागलोक था, नागों की भूमि। एक ऐसी भूमि जहां झरने क्रिस्टल क्लियर झीलों में गिरते थे, जहां पेड़ों में फलों के बजाय रत्न लगते थे और जहां हवा में प्राचीन जादू गूंजता था। नागलोक पर बुद्धिमान और दयालु नागराज और उनकी प्यारी नागिन का शासन था। उनका प्यार हवा में फुसफुसाते हुए एक किंवदंती थी। नागराज मजबूत और निडर, अपने लोगों की अटूट भक्ति के साथ रक्षा करते थे। नागिन अपनी तेज बुद्धि और तेज निगाहों से सबसे जटिल पहेलियों को सुलझा सकती थी। साथ में उन्होंने सुनिश्चित किया कि उनके राज्य में शांति और समृद्धि बनी रहे। नाग अपनी बुद्धि और जादू की महारत के लिए जाने जाते थे। उनके शासन में फले फूले। नागलोक में जीवन, प्रकृति और जादू का एक सामंजस्यपूर्ण नृत्य था। नागलोक की शांत सुंदरता से बहुत दूर एक उजाड़ भूमि थी। हवा में भयानक खतरे का एहसास व्याप्त था। प्राचीन लड़ाइयों और भूले हुए जादू से घिरी भूमि बंजर थी। यह शापित भूमि थी, एक ऐसी जगह जहां सबसे बहादुर भी कदम रखने से हिचकिचाते थे। किंवदंतियों में एक शक्तिशाली जादूगर की बात की जाती थी जो अपनी ही महत्वाकांक्षा से भस्म हो गया था। उसने अपनी समझ से परे शक्तियों को नियंत्रित करने की कोशिश की थी और उसके अहंकार ने भूमि को चकनाचूर कर दिया था। जादूगर के मरने वाले श्राप ने मिट्टी को ही जहरीला बना दिया था, जिससे उसके भीतर का सारा जीवन विकृत हो गया था। यह इसी शापित भूमि से था कि एक नए आतंक की फुसफुसाहट शुरू हुई। हवा में उड़ती फुसफुसाहटें अपार शक्ति के अस्तित्व की बात करती हैं। स्वयं अभिशाप से उत्पन्न एक प्राणी जो अपनी काली ऊर्जा से भर गया है। शापित भूमि के हृदय से एक राक्षसी इकाई उठी। एक राक्षस, मुड़ा हुआ और विकृत, 4 सिरों वाला, हर एक पिछले वाले से अधिक घृणित। राक्षस की आंखें द्वेषपूर्ण आग से जल रही थीं, जो उस उजाड़ परिदृश्य को दर्शाती थीं जहां से वह पैदा हुआ था। प्रत्येक सिर के पास एक अद्वितीय और भयानक शक्ति थी। एक ने आग में सांस ली, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को झुलसा दिया। दूसरे ने जहरीली गैस उगली, जिससे उसके शिकार दम तोड़ गए। तीसरा सिर कान फाड़ देने वाली चीखें निकाल सकता था, जो पत्थर को चकनाचूर कर सकती थीं। चौथा सिर, जो सबसे बड़ा और सबसे घृणित था, अपने दुश्मनों के मन में देखने में सक्षम था, उनके सबसे गहरे डर का फायदा उठाता था। राक्षस भूमि के श्राप से प्रेरित और विनाश की एक अतृप्त भूख से प्रेरित होकर नागलोक के अनसुने राज्य पर अपनी नजरें गड़ाए हुए था। नागलोक की शांति एक भयानक रात को टूट गई। शापित भूमि से उत्पन्न विचित्र प्राणियों की एक टुकड़ी का नेतृत्व करते हुए राक्षस ने पहले से न सोचे समझे राज्य पर एक आश्चर्यजनक हमला किया। नाग इस तरह के हमले के लिए तैयार नहीं थे। बहादुरी से लड़े, लेकिन जल्दी से अभिभूत हो गए। राक्षस की हंसी कभी शांतिपूर्ण घाटियों से गूंजती थी, जो उसकी बढ़ती शक्ति का एक भयावह प्रमाण थी। उसके चारों सिरों ने कहर बरपाया, हर एक पिछले वाले से ज्यादा घातक। उसके आदेश के तहत जीवन के विकृत उपहास राज्य के माध्यम से झुंड बनाकर आगे बढ़े, जिससे उनके पीछे विनाश का रास्ता बन गया। सबसे बहादुर नाग योद्धाओं के दिल भी दहशत से भर गए। नागराज और नागिन हमले के प्रति सचेत होकर अपने लोगों की रक्षा के लिए दौड़े। जो नजारा उन्हें देखने को मिला, उसने उनकी रीढ़ की हड्डी को ठंडा कर दिया। उनके प्रिय नागलोक पर अकल्पनीय बुराई की ताकत हावी हो रही थी। भाग 5। एक भविष्यवाणी याद आई। जैसे ही राक्षस की हंसी उनके महल के हॉल में गूंजी, नागराज और नागिन को पता था कि उनका सामना पहले कभी नहीं देखे गए दुश्मन से है। हवा में काली ऊर्जा फड़फड़ा रही थी, जो राक्षस की शक्ति का प्रमाण थी। भविष्यवाणी नागिन को फुसफुसाया। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। प्राचीन भविष्यवाणी, यह सच हो गई है। नागराज की भौहें ऐसे सिकुड़ गईं जैसे उन्होंने प्राचीन स्क्रॉल में अंकित शब्दों को याद किया हो। एक भविष्यवाणी जिसे लंबे समय से एक किंवदंती के रूप में खारिज कर दिया गया था, एक ऐसे समय की बात करती थी जब शापित भूमि से अपार बुराई का उदय होगा। 4 सिरों वाला एक प्राणी, प्रत्येक के पास एक अद्वितीय और घातक शक्ति है। भविष्यवाणी ने चेतावनी दी थी कि यह दानव सर्व विजेता होगा। इसकी एकमात्र कमजोरी रहस्य में डूबी हुई है, और अब वह भविष्यवाणी उनकी आंखों के सामने खुल रही थी। भाग 6। सर्प राजा और रानी। नागराज, उनका चेहरा गंभीर दृढ़ संकल्प के साथ उकेरा हुआ था, अपनी रानी की ओर मुड़ा। हमें लड़ना चाहिए, उन्होंने घोषणा की। उनकी आवाज अधिकार के साथ गूंज रही थी।
अपने लोगों के लिए, नागलोक के लिए हमें इस बुराई के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। नागिन, उसकी आंखें एक भयंकर रोशनी से जल रही थीं, सहमति में सिर हिलाया। वह स्थिति की गंभीरता को जानती थी, लेकिन उसके दिल में डर की कोई जगह नहीं थी। जब तक उसके लोग खतरे में थे तब तक नहीं। अपने लोगों के लिए हमारा प्यार ही हमारी ताकत है, उसने कहा। उसकी आवाज दृढ़ थी। साथ मिलकर हम इस राक्षस को मिटा देंगे और अपने घर की रक्षा करेंगे। और इसलिए सर्प राजा और रानी युद्ध के लिए तैयार हो गए। भाग 7, आशा की एक किरण। युद्ध एक अनंत काल की तरह चलता रहा। नागराज बेजोड़ कौशल के साथ अपनी मुग्ध तलवार लहराते हुए 1000 तूफानों के प्रकोप से लड़े। उनके ब्लेड के हर स्विंग ने दानव के गुर्गों को चीर दिया, उन्हें वापस उस अंधेरे में भेज दिया जहां से वे आए थे। नागिन, उसकी आंखें शक्ति से जल रही थीं, युद्ध के मैदान में अपना जादू बरसाया। शुद्ध ऊर्जा के नाग उनके तराजू चमकदार रोशनी से झिलमिलाते हुए राक्षस की सेना पर प्रहार करते हैं, उन्हें पीछे हटाते हैं। लेकिन राक्षस भूमि के श्राप से भर गया, अजेय लग रहा था। उसके चारों सिर अथक रोष के साथ बाहर निकल आए, हर हमला पिछले वाले से ज्यादा घातक। तभी जब ऐसा लग रहा था कि सारी उम्मीद खत्म हो गई है, नागिन ने कुछ अजीबोगरीब देखा। एक सूक्ष्म विवरण युद्ध की अराजकता में आसानी से छूट गया, लेकिन एक जिसने उसके दिल में आशा की एक किरण जगा दी। भाग 8, योजना।